सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिंगवू और यूजिन अपने लास्ट डंजन रेड पे आए होते हैं और यूजिन ना काफी ज्यादा हैरान होता है जिंगवू के बीस्ट को देखने के बाद। और साथ ही जिंगवू ना सब कुछ एक्सप्लेन भी कर देता है यूजिन को। और साथ ही अमेरिका के डंजन में हमें एक सीक्रेट सा हंटर भी दिखाई देता है और मेन बात तो यह थी कि वो एक कोरियन हंटर था। और इसके बाद जिंगवू और यूजिन अपने आखिरी रेड के बाद ना थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, मतलब कि अब ये आखिरी टाइम था जब वो एक साथ रहने वाले थे। और इसके बाद जिंगवू जिन्हा को 7 दिन का ट्रिप पे बता के जाता है और वो जाने वाला था डीमन कैसल वाले डंजन में। और उस डंजन के अंदर जिंगवू एक बार ऑलरेडी गया था और ये सेकंड टाइम था जब वो उसके अंदर एंटर करने वाला था। और इसके बाद यूजिन अपने पापा से बात करता है कि उसको ना अब गिल मास्टर बना दिया जाए। और साथ ही यूजिन अपना रिकॉर्ड भी लेके गया था कि कैसे वो डंजन को क्लियर कर रहा था, बट उसके पापा को पहले ही पता था यूजिन के बारे में कि वो जिन्वू की मदद से सारा कुछ कर रहा है। और डंजन के अंदर जिन्वू लगातार काफी सारे फ्लोर्स को क्लियर करते चलता है, काफी सारे मॉन्स्टर को मारते चलता है, मतलब कि उसको 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना था इस कारण। और इसके बाद वो बॉस लेवल पे जाता है और बॉस लेवल पे भी उसकी काफी तगड़ी वाली लड़ाई होती है। और जो बॉस था ना वो काफी ज्यादा मोटा था, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर फुर्ती काफी ज्यादा थी। और अब आज के एपिसोड में और उस टाइम पे ना जिंगवू भी अपनी ताकत देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो इतना दूर जाके गिरेगा। और साथ ही वो अपने स्टैट्स को भी चेक करता है जो कि काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। और इसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है ना वो फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है अपने स्किल्स की मदद से। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना जिंगवू की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ता है और जिंगवू को पता था कि भाई वो उसके अटैक को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा। और इसके बाद वो आयरन की तरफ चिल्लाता है और आयरन ना अपना शील्ड जो था ना वो जिंगवू की तरफ देता है। और इसके बाद वो डीमन जैसे अपने वेपन से अटैक करता है तभी जिंगवू ना शील्ड को बीच में अड़ा देता है और इस कारण वो अटैक से बच जाता है। बट वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि फिर से वहां पे जमीन हिलने लगता है। और वो मॉन्स्टर एक बार अटैक करके छोड़ता नहीं है बल्कि लगातार काफी बार वो मारते रहता है। और जिंगवू के पास ना मौका ही नहीं मिल रहा था अटैक करने का। और वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर जैसे अपना बैट को ऊपर करेगा ना तभी वो उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा। और इसके बाद जैसे वो मॉन्स्टर अपने बैट को ऊपर करता है ना तभी जिंगवू अपने डैगर की मदद से ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी ना काफी ज्यादा दिमागदार था, वो ऊपर से अटैक कर रहा था ना, बट वो इस बार ऊपर से अटैक नहीं करता बल्कि ना अपने एंगल को ही चेंज कर लेता है। और वो जिंगवू की तरफ अटैक करने वाला था और जिंगवू को भी पता था कि भाई उसका खेल तो खत्म होने वाला है यहाँ पे। और इसके बाद तभी जिंगवू के दिमाग में ना एक आइडिया आता है और वो अपने डैगर को ना पीछे की तरफ फेंकता है। और तभी वो ना अपने कमांडर टच टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस बार वो डैगर की तरफ ना खुद ही खींचा चला जाता है। और इस कारण वो उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है। और जिंगवू ना अपने मन में सोचने लगता है कि मैं ना अपने डैगर की मदद से ना इसके ऊपर अटैक तो कर सकता हूँ बट वो इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं करने वाला और मुझे ना कैसे भी करके इसकी स्पीड को रोकना होगा। और इसके बाद तभी जिंगवू को ना वहाँ पे एक टूटी हुई बिल्डिंग नजर आती है और इसके बाद ना वो उस तरफ भागने लगता है और उसके साथ ना वो मॉन्स्टर भी भागने लगता है। और इसके बाद तभी जिंगवू ना सीधा उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर ही फेंक देता है उस बिल्डिंग को। और इसी का फायदा उठा के ना जिंगवू ना अपने डैगर की मदद से ना उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मिस्टर आहान को दिखाए जाते हैं और साथ ही वहाँ पे मिस पर्क भी होती है और वो दोनों ना जिंगवू को ढूंढ रहे थे बट उनको कहीं पे भी नहीं मिल रहा था जिंगवू। और वो लोग जिंगवू के घर पे भी गए थे और वहाँ से उनको पता लगा कि जिंगवू ना 7 दिन के लिए ट्रिप पे गया है। और लास्ट टाइम ना वो एकदम जंगल के बीच में पाया गया था और ये देखा जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। और तभी मिस पर्क बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तो जिंगवू सर को किसी ने किडनैप कर लिया होगा। और तभी मिस्टर आहान बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, उसको किडनैप करना ना एकदम नामुमकिन सा काम है और अगर करना भी होगा ना तो उसके लिए काफी सारे हंटर्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद अगेन हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉस मॉन्स्टर का ना पत्ता तो अब कट चुका था और बॉस मॉन्स्टर को हराने के कारण ना उसको काफी सारे आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि वो ना एक ईयर रिंग को पहनता है और ये ना एक एस रैंक का आइटम था और इसके कारण 20 स्ट्रेंथ और हेल्थ बढ़ जाती है। और इसके बाद एक मैजिकल ऑर्क भी मिलता है और इसके कारण ना वो किसी भी मैजिकल बीस्ट का ना पावर 2 गुना बढ़ा सकते थे, मतलब कि मैजिक यूजर का पावर को। और इसके बाद तभी ना इग्रिस ना जिंगवू के सामने ना काफी सारे मॉन्स्टर के सर लेके आता है और उसके आगे ना अपने घुटने टेक देता है और जिंगवू बोलता है कि भाई तूने ये सब करना बंद कर दे क्योंकि तुझे देख के ना वो भी ये सारा काम करने लगता है। और हमें आयरन भी दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़े मॉन्स्टर को जिंगवू की तरफ लेके आ रहा था और एक तरह से जिंगवू ना आयरन के शील्ड के कारण बच भी गया था। और तभी उसको रियलाइज होता है और वो ना मेजेस को अपने पास बुलाता है और वो जो ऑर्क होता है ना वो मेजेस को दे देता है और वो ना फायर अटैक करने के लिए बोलता है। और जब वो मेज फायर अटैक करता है ना एक बिल्डिंग की तरफ, सच में भाई वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, एक ही अटैक में ना बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सच में जिंगवू उस पावर को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें यूएसए का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइंग डोंग सुक ना फाइनली वहाँ पे आ चुका था और वो बोलने लगता है कि भाई ये सच में काफी ज्यादा हैरानी की बात है, ये एक ऐसा मैजिकल बीस्ट है जो कि इंसानी भाषा जान सकता है और वो भी फनी बात यह है कि कोरियन भाषा। और वो बंदा बोलता है कि भाई देख तेरे को कोई भी शक है ना मेरे ऊपर तो तू आराम से मेरा डीएनए टेस्ट कर सकता है। और डोंग सुक भी बोलता है कि जैसा तू चाहता है वैसा तो हर काम नहीं हो सकता ना, क्या पता तू इंसान बनने का बहाना कर रहा हो और वैसे तू एक मैजिकल बीस्ट हो। और डोंग सुक बोलता है कि तुम्हें ना हमारी बात सुननी होगी और वो बंदा भी ना हाँ बोल देता है वहाँ पे उनकी बात सुनने के लिए। और तभी डोंग सुक बोलता है
है कि तुमने कहा कि तुम 10 साल तक डेंजन के अंदर थे और आखिरकार तुम 10 साल तक डेंजन के अंदर कर क्या रहे थे और क्या तुम ज़ॉम्बी तो नहीं हो ना। और वो बंदा वहाँ पे मना करता है और इसके बाद डोंगसुक बोलता है अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि एक बंदा जो कि मारा जा चुका है डेंजन के अंदर तो क्या फिर वो वापस आ सकता है। और वो बंदा ना मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैजिकल बीस्ट के बारे में कितना पता है। और डोंगसुक ना वहाँ पे चुप हो जाता है और तभी डोंगसुक बोलता है कि अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें हमसे ज्यादा पता है मैजिकल बीस्ट के बारे में। और इसके बाद तभी वो बंदा बोलने लगता है कि डेंजन्स गेट और मैजिकल बीस्ट ये सभी ना एक प्लान का पार्ट है। और अभी हाल फिलहाल में ना कुछ काफी खतरनाक लोग अपनी गहरी नींद से जाग चुके हैं और वो ना इस दुनिया को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और डोंगसुक बोलता है कि भाई तू कहना क्या चाहता है और आखिरकार कौन हमारी दुनिया को खत्म कर देगा। और वो बंदा ना ये सब चीजें बताने से ना मना कर देता है। और तभी डोंगसुक बोलता है कि अच्छा तुम हमें यहाँ पे बचाने के लिए आए हो बट तुम ये नहीं बताओगे कि आखिरकार तुम हमें किस चीज से बचाओगे। और तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे काफी सारे खतरनाक हंटर्स है। और तभी वो बंदा बोलता है कि वो सभी हंटर्स ना उसके आगे कुछ भी नहीं है। और सच बताओ ना तो तुझे मेरी बात सुननी चाहिए क्योंकि तू काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद डोंगसुक ना उस बंदे की प्रोफाइल को चेक करने लगता है और इस बंदे का नाम ना संग इल वॉल होता है। और डोंगसुक को ना वहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये बंदा 10 साल तक डेंजन के अंदर था लेकिन उसके बाद भी आखिरकार इसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी। और डोंगसुक बोलता है कि वैसे तेरा एक्सपीरियंस देख के इतना तो पता लगता है कि भाई तू काफी बढ़िया बंदा है और अगर तू एक हंटर होता ना तो अभी तू काफी ज्यादा रिच भी होता। और इसके बाद डोंगसुक ना जैसे उनके बच्चों का नाम देखता है ना लिटरली भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी डोंगसुक बोलता है कि क्या तुझे तेरी बेटी का नाम याद है। और तभी वो बंदा बोलता है कि मेरी बेटी का नाम संग जिन्हा है। और इसके बाद डोंगसुक उसके बेटे का नाम पूछता है और ये तो आपको पता ही होगा जिसका नाम होता है सांग जिंगवू। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये बंदा कौन है। हाँ हमारे मेन कैरेक्टर का पिताजी है ये। और ये भाई बहुत फाड़ू कैरेक्टर है आगे जाके आपको अच्छे से पता लगेगा। और इसके बाद डोंगसुक ना वहाँ पे स्माइल करता है और वो बंदा बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ। और तभी डोंगसुक बोलता है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था ना कि मैं सवाल पूछूंगा और तू केवल जवाब देगा। और इसके बाद वो बंदा जो होता है ना वो भी अपनी पावर्स को ना काफी ज्यादा रिलीज करने लगता है मतलब कि और वो बंदा बोलता है कि मुझे ना अभी के अभी जवाब चाहिए और अगर तू मुझे नहीं बताया ना क्या हुआ तो मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू अपने आप ही सब कुछ ना उगल दे। और इसके बाद डोंगसुक ना सभी को बता देता है कि ये ना एक मैजिकल बीस्ट है और वो ना सभी को वहां से निकलने के लिए बोलता है क्योंकि काफी जल्दी अटैक करने वाला है। और इसके बाद डोंगसुक बोलता है कि मैं ना तेरे बेटे से मिलने के लिए कोरिया गया था और मुझे वहां पे पता लगा वो तो टैब बोल चुका है। और ये सुन के ना डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डोंगसुक बोलता है कि लगता है मुझे तुझे भी वहीं पे भेजना होगा। और इसके बाद अगेन हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है और जिंगवू ना अगले फ्लोर पे आ चुका था और वहां पे ना काफी सारी अनडेड आर्मी थी और साथ ही उनका कैप्टन भी था। और इसके बाद जिंगवू भी अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और इसके बाद अगेन वहां पे दोनों आर्मी के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। और जिंगवू की जो शैडो आर्मी थी ना वो अनडेड आर्मी के आगे ना काफी ज्यादा पावरफुल थी। और ये चीज देखने के बाद ना अनडेड आर्मी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है मतलब कि उनका कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी जिंगवू बोलता है कि क्या हुआ तुझे क्या लगा था हम काफी ज्यादा कमजोर है और चल फिर अब मैं तेरा भी काम खत्म कर देता हूँ। और इसके बाद वो डैगर लेके ना सीधा उस बंदे की तरफ जाता है मतलब कि कैप्टन की तरफ और वो उस मॉन्स्टर के बॉस को ना सिर्फ एक ही अटैक में वहाँ पे खत्म कर देता है। और इसके बाद अगेन वहाँ पे जिंगवू को ना काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है और जिनमें ना 2 लेवल अप होता है और ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज था। और जिंगवू ने ना वहाँ पे काफी सारे अनडेड को मारा था और एकदम पहाड़ खड़ा हो गया था और वो ना वहीं पे बैठ जाता है और वो चाहता था कि ना वो यहाँ पे ना किसी को ना एक्सट्रैक्ट कर ले मतलब कि अपनी शैडो आर्मी का पार्ट बना ले बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। और जिंगवू को ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो शैडो को एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। और तभी जिंगवू को ना डीमन मोनार्च का ना एक नेकलेस मिलता है और उसको एक्टिवेट करने के लिए ना जिंगवू को ईयर रिंग भी पहनना था। और इसके बाद जिंगवू ना ईयर रिंग भी पहनता है और नेकलेस भी पहनता है और इसके बाद ना दोनों चीजें ना एक्टिवेट हो जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे ना एक स्पॉट और खाली था और ये दोनों चीज ना बॉस लेवल पे ही मिला था और जिंगवू को पता चल जाता है कि उसको ना एक और बॉस को हराना होगा इसके बाद। और जिंगवू सोच रहा था कि अगर उसको ना इन तीनों को कंप्लीट करना है तो एक और बॉस को हराना होगा बट एक तरह से देखा जाए तो उसने तो इस डंजन को ऑलरेडी क्लियर कर दिया मतलब कि 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करने थे ना वो उसने कर दिया है। और जिंगवू भी सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और भी ऊपर जा सकता हूँ मतलब कि और भी लोगों को हरा सकता हूँ। वो अपने लिमिट तक पहुंच गया था एक तरह से। और इसके बाद उसको काफी सारे आइटम्स फिर से मिलने लगते हैं और इसके बाद जिंगवू ना अपना पहला रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है और उसका ना आइटम शॉप जो होता है ना वो ओपन हो जाता है। और जिंगवू सोचता है कि क्या मुझे कोई महंगा आइटम लेना चाहिए, ये ना उसके लड़ाई में भी काफी ज्यादा काम आने वाला था बट डेंजन के अंदर ना उसको काफी सारे आइटम्स मिलते रहते हैं और साथ ही ये शॉप भी ना बार बार अपग्रेड होने लगता है। और जिंगवू ना काफी बड़ी सोच में पड़ जाता है इसके बाद। और काफी सोचने के बाद ना जिंगवू ना एक लूट बॉक्स चुनता है। ये कर्स लूट बॉक्स होता है और ये लूट बॉक्स ना 2 प्रकार के होते हैं। एक बार और जिंगवू को इससे पहले मिला था और उसने दोबारा ट्राई किया था इस चीज को लेने का बट वो नहीं ले पाया था और अगेन इसको इस बार मौका मिला लेने का। और पहले लूट बॉक्स में ना उसको डीमन कैसल की चाबी मिली थी और इसके बाद फाइनली जिंगवू ना उस बॉक्स को खोलता है और लिटरली वहाँ पे एक और चाबी मिलती है उसे और उस चाबी का ना वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। और इसके बाद उस चाबी को ना वो अपने इन्वेंट्री में रख देता है और इसके बाद वो दूसरे रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है और उसके स्टेट्स ना 20+ हो जाते हैं। और
इसके बाद वो थर्ड रिवॉर्ड को चूज करता है और इसके बाद अचानक से ना एक पेपर की तरह कुछ आ जाता है जिंगवू के सामने और इसका नाम हॉली वाटर ऑफ लाइफ था। और इसके बाद हमें अगेन यूएसए का हंटर एसोसिएशन का बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पे भाई काफी तगड़ी वाली आग लगी हुई थी। यहाँ पे हमें पता लगता है कि दो हंटर काफी पावरफुल हंटर ना एक दूसरे के साथ बैटल कर रहे थे और इस कारण इस बिल्डिंग की ऐसी हालत हो गई थी और एक इंसान की हालत ना काफी ज्यादा खराब थी वहाँ पे। और वो बंदा और कोई नहीं वांग डोंग सुक होता है और लिटरली ये चीज एकदम ऑब्वियस भी था देखा जाए तो। और जिंगवू के डैड कितने ज्यादा पावरफुल है ये चीजें आपको पता होगी अगर आपने काफी आगे का मांगा पढ़ रखा होगा तो। और इसके बाद ना हमें जिंगवू की मदर का सीन दिखाया जाता है और जिंगवू ने वहाँ पे अपनी मदर से मिलने के लिए आया था। इसके बाद जिंगवू ने वही आइटम को बाहर निकालता है मतलब कि वही हॉली वाटर वाला और साथ ही ये ना एस रैंक का होता है और लिटरली इस चीज की मदद से ना किसी भी बीमारी को ना चंद मिनटों में ना ठीक किया जा सकता था। जिंगवू सोचता है कि इस हॉली वाटर की वजह से मैं अपनी मदर की लाइफ को ठीक कर सकता हूँ बट प्रॉब्लम की बात ये थी कि इसको बनाने में ना 3 आइटम की जरूरत पड़ने वाली थी। पहला था वर्ल्ड ट्री का फ्रेगमेंट और वो तो जिंगवू को मिल चुका था और दूसरा था स्प्रिंग वाटर जो कि अनडेड आर्मी के बॉस को मारने के बाद मिला था और लास्ट आइटम था प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ द डीमन किंग। और जिंगवू सोचता है कि शायद ये ना डीमन कैसल का ना फाइनल बॉस हो सकता है और जिंगवू अपने मन ही मन सोचता है कि एक हफ्ते के अंदर ना उसका लेवल काफी ज्यादा अप हो गया और वो एक ऐसे रैंक हंटर से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और वो बोलता है कि मदर आप बस थोड़ा टाइम और वेट करो बस। और इसके बाद हमें कोरिया हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और जो बंदे थे ना वो न्यूज में देख रहे थे अभी यूएसए में जो घटना घटी थी ना उसी चीज के बारे में। और तभी ना वहाँ पे एक बंदा आता है और वो ना हंटर का एग्जाम ना दोबारा देना चाहता था और स्टार्टिंग में तो सभी लोग ना उसको इग्नोर कर रहे थे बट वो जैसे ही एप्लीकेशन पे उसका नाम देखते ना बंदे का भाई सभी लोग एकदम दंग रह जाते हैं। और इसके बाद वो बंदा ना तुरंत बाक्यूनहो के पास कॉल लगाता है और वो बोलता है कि आपने रिसेंटली जिस हंटर के बारे में हमें बताया था वो यहीं पे है और वो ना हंटर का एग्जाम ना दोबारा देना चाहता है। और जिंगवू अपने रैंक को बढ़ाने के लिए ना हंटर का एग्जाम ना दोबारा देना चाहता था। और इसके बाद जिंगवू ना अपनी बारी का वेट कर रहा था और काफी सारे हंटर्स थे ना वो भी री एग्जाम देने के लिए आए थे और वहाँ पे एक हंटर ना काफी ज्यादा बकवास कर रहा था कि भाई तुम लोग फिक्र मत करो क्योंकि तुम सभी का रैंक अप हो सकता है और साथ ही तुम काफी अच्छे गिल में भी जा सकते हो और छोटे मोटे गिल जो होते हैं ना काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं एक तरह से। और बस तुम इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें ई रैंक ना मिल जाए इस कारण तुम्हारा करियर खराब हो सकता है। और एक बंदा ना वहाँ पे और भी काफी ज्यादा डर जाता है इसके बाद और बोलने लगता है कि मुझे ना किसी बड़े गिल में जाना होगा, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा ना तो मैं अपने कर्जे को नहीं चुका पाऊंगा और साथ ही मैं अपने बेटे के साथ भी नहीं रह पाऊंगा, किसी भी हालत में मुझे सी रैंक तो चाहिए ही होगा। और जिंगवू भी सोचने लगता है कि हंटर का रैंक ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक बार रैंक डिसाइड हो जाता है ना उसके बाद कोई बंदा कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। मिस्टर सॉन्ग काफी बढ़िया तलवारबाज थे लेकिन उसके बाद भी वो मिस्टर कैंग को नहीं हरा पाए और जब मैं ई रैंक का हंटर था तो मैं भी किसी काम का नहीं था एक तरह से। इसके बाद ना हमें काफी फनी सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बंदा काफी ज्यादा डायलॉग मार रहा था ना कि तुम्हें ई रैंक नहीं लाना चाहिए, तुम कमजोर मत होना, भाई उस बंदे का खुद का ई रैंक आता है एग्जाम क्लियर होने के बाद। और लिटरली भाई काफी ज्यादा फनी सीन था मेरे लिए और ये सुन के ना दूसरा बंदा और भी ज्यादा घबरा जाता है और जब उसकी बारी आती है ना तो जिंगवू को बताने लगता है कि भाई सच में मुझे अभी काफी ज्यादा डर लग रहा है और तुम चाहो तो पहले जा सकते हो। और जिंगवू ना आगे चला भी जाता है और उसका नाम सुनने के बाद ना उन सभी को पता लग जाता है कि पहले ना ये ई रैंक हंटर था। और जिंगवू बोलता है कि मुझे रीटेस्ट देना है बट वो स्टाफ ना ज्यादा ध्यान नहीं देती उसकी बात पे और वो ना बड़े से गोले पे हाथ रखने के लिए बोला जाता है उसको और जिंगवू ना वहाँ पे हाथ रखता है लेकिन उस गोले में ना अचानक से एक एरर आ जाता है मतलब की मशीन में और उस लड़की को ना कुछ भी समझ में नहीं आता और एक बार अगेन उसको हाथ रखने के लिए बोलती है और अगेन वहाँ पे एरर आ जाता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे उनका बॉस आ जाता है, वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे बाकी उन्होंने यहाँ पे आने के लिए बोला था और इस बंदे पे नजर रखने के लिए बोला है। और इसके बाद जैसे वो बंदा सिस्टम में एरर देखता है ना भाई वो लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है इसके बाद। और तभी वो बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रही हो, लड़की को बोलता है और लड़की बताती है कि लगभग 6 महीने से। और तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि लास्ट टाइम ना 2 साल पहले ना एक लड़की एस रैंक हंटर बनी थी और शायद उसके बारे में ना इस लड़की को कुछ भी नहीं पता होगा। और इसके बाद वो बंदा ना चॉय को वहाँ पे बुलाने के लिए बोलता है और लड़की को तो कुछ समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है कि मुझे तो कुछ बताओ। और वो बंदा बोलने लगता है कि इसमें सिस्टम की कोई भी गलती नहीं है, हमारा जो माना मीटर है ना वो इस बंदे के माना को ही नहीं नाप पा रहा, इस बंदे के पास इतना ज्यादा माना है। और लिटरली भाई यहाँ पे जिंगवू ने ना एस को कब का क्रॉस कर चुका है, यानी कि कोरिया का ना 10वां एस रैंक का हंटर है और एस बोल रहे भाई बट ये एस को भी क्रॉस कर चुका है लगभग। और इसके बाद मिस्टर चॉय ना चिंचुल से बात कर रहे थे कि आखिरकार वांग डोंगसुक यहाँ पे कोरिया में किस लिए आया था और उस रेड गेट इंसिडेंट के पीछे कहीं डोंगसुक का तो हाथ नहीं था ना। और चिंचुल वहाँ पे मना कर देता है, डोंगसुक ने सर्वाइवर की मदद कुछ भी नहीं की थी और मैं पूरे टाइम उनके साथ ही था एक तरह से, मुझे सब चीजों के बारे में तो नहीं पता बट मुझे एक बंदे के ऊपर काफी ज्यादा डाउट है। और यहाँ पे भी जिंगवू की ही बात हो रही थी एक तरह से बट वो सोचता है कि मैं नहीं बताऊंगा उनके बारे में। और तभी चॉय बोलता है कि अच्छा तो तुमने डिसाइड किया कि तुम उसके बारे में मुझे नहीं बताओगे, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आता है सारी चीजें बट मैं अभी जेजू आइलैंड के इंसिडेंट के बारे में ना थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। और तभी चिंचुल बोलता है कि अभी तो फिलहाल हमें एक ही चींटी की लाश मिली है बट
अगर वो बढ़ता है ना तो हम वहाँ पे हंटर्स को भेजेंगे। और चॉय भी बोलता है कि जरूर हम भी तुम्हारी इसमें काफी ज्यादा मदद करेंगे। और इसके बाद वो सोचता है कि अंदर ना आज कुछ ज्यादा ही शोर शराबा हो रहा है और चिंचुल को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। और चॉय थोड़ा स्पेशल बंदा था, समझ रहे हो ना आप लोग। और चिंचुल बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं अंदर देख के आता हूँ, लेकिन चॉय ना उसको रोकता है और बोलता है कि तुम मत जाओ, मैं खुद ही जाता हूँ। और इसके बाद हमें जिंगबो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बंदा बोलता है कि हमें ना एडवांस मानामीटर का इस्तेमाल करने के लिए ना हाई रैंक का ना परमिशन चाहिए होगा, तो क्या आप प्लीज यहाँ पे 3 दिन बाद आ सकते हैं। और ये सुन के ना बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को पता चल चुका था कि ये बंदा ना एक एस रैंक का हंटर है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एंट्री होती है हंटर गिल्ड का लीडर मिस चॉय का। और इसके बाद चॉय अंदर आता है और चॉय को देखने के बाद ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार चॉय यहाँ पे क्यों आए हैं। और जिंगबो चॉय को देखने के बाद सोचता है कि अच्छा ये है चॉय और मैंने सुना है कि फायर मैजिक एक्सपर्ट है और साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और जैसे चिंचुल को पता लगता है ना कि जिंगबो एस रैंक का हंटर बन चुका, भाई लिटरली वो काफी ज्यादा हैरान होता है इस बात पे। और तभी चॉय बोलता है कि कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर ये है और ये एस रैंक हंटर है या फिर नहीं, मीटर से देखने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। एक तरह से इसके ऑरा से ही पता लगता है कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी चॉय बताता है कि मेरा नाम चॉय है और मैं हंटर गिल का लीडर हूँ और अगर आप किसी गिल में नहीं है तो क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। जिन्वो बोलता है कि मुझे माफ करना बट मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और भाई ये बात सुनने के बाद ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जिन्वो सोचता है कि अभी 3 दिन है मेरे टेस्ट के लिए और इन 3 दिन में ना मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। और सबसे पहले तो मुझे उस डंजन को क्लियर करना होगा, मतलब कि डीमन कैसल वाले को, और उस पोशन को कंप्लीट करना होगा। और जिन्वो के जाने के बाद ना चॉय बोलते हैं चिंचुल को कि मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या, और मुझे ना और भी ज्यादा ट्राई करना चाहिए था। और मुझे सच में उसको देख के तो फील हो रहा है कि वो काफी ज्यादा काबिल है और हमें ना उसको अपने टीम में रिक्रूट करना होगा। इससे हमारे पास 3 एस रैंक हंटर हो जाएंगे और सच में हम काफी ज्यादा पावरफुल इसके बाद हो जाएंगे। और तभी वहाँ पे अचानक से ना बाक यूनहू आता है और बाक यूनहू चॉय को देखता है और चॉय बाक यूनहू को देखता है और चॉय सोचता है कि व्हाइट टाइगर गिल तो काफी ज्यादा दूर है और वो यहाँ पे हाफता हुआ आया है, मतलब कि वो काफी जल्दबाजी में यहाँ पे आया है, मतलब कि इसको जिन्वो के बारे में सब कुछ पता था और रेड गेट की जो भी बातें थी वो सारी इसका मतलब सच है, वो जिन्वो ही बंदा था सीक्रेट हंटर। और वैसे तो उसे देखते ही मुझे पता चल गया था। और इसके बाद जिन्वो ना अगेन डीमन कैसल वाले डेंजर में जाने वाला था और उससे पहले वो अपनी मदर से मिलने के लिए आया था और उसकी मदर को जो बीमारी था ना वो डेंजन ओपन होने के बाद हुआ। और इस बीमारी के अंदर ना केवल इंसान सोते ही रहता है, कभी जागता ही नहीं है। और अभी जिन्वो के पास ना एक मौका था अपनी मदर को बचाने का और वो जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे चिंचुल आ जाता है और तभी चिंचुल वहाँ पे बोलता है कि डबल डेंजन के दौरान आप ही ने उन सभी बीस्ट को मारा था ना, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आंखें अच्छी है बट आपने मुझे गलत साबित कर दिया वहाँ पे भी। और तभी जिंगबो बोलता है कि मुझे लगता है ना कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही मिलते हैं। और चिंचुल भी बोलता है कि मेरा काम भी ना हंटरों के ऊपर नजर रखने का है और मैं वही कर रहा हूँ, और सच बताओ तो मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम एस रैंक के हंटर हो। और तभी वो बोलता है कि मैं ना आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ, हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से, और वो ना खुद ही आपसे मिलना चाहते हैं एक तरह से। और चेयरमैन से मिलने के बाद ना चेयरमैन सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है और जिन्वो बिना वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है। और जिन्वो को ना चेयरमैन का ऑरा ना एकदम साफ नजर आ रहा था। उनकी एज ना 80 साल थी, लेकिन उसके बाद भी भाई वो काफी ज्यादा दमदार लग रहे थे देखने में, मतलब कि ऑरा से भी फील हो रहा था एक तरह से। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि भाई चेयरमैन भी एस रैंक का हंटर था, कोई खैरात में नहीं मिली थी उसको चेयरमैन की पोस्ट, और चेयरमैन भी उसको बधाइयां देता है एस रैंक का हंटर बनने के लिए। और जिन्वो बोलता है कि अभी तक तो मैं बना ही नहीं क्योंकि मैंने टेस्ट तो दिया ही नहीं है। और चेयरमैन बोलता है कि ज्यादा टेस्ट ना मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए, और मशीन ना कभी भी एस रैंक के हंटर को नाप ही नहीं सकता, अगर नापना होता ना तो वो उसी टाइम पे नाप लेता। और तभी जिंगबो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे दोबारा एग्जाम देने की जरूरत ही क्या है और ऐसे एग्जाम लिया ही क्यों जाता है। और तभी चेयरमैन बताता है क्योंकि हमें आप जैसे हंटर से मिलना भी तो होता है, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एस रैंक का हंटर भी है। और सच बताओ तो अभी हमें काबिल हंटर की काफी ज्यादा जरूरत है चॉय जैसे, क्योंकि सभी एस रैंक हंटर ना केवल पैसे के पीछे भागते और फेम के पीछे एक तरह से। और सच बताओ तो हम लोग ना ये सारी चीजें उन हंटर्स को नहीं दे सकते, तो इसीलिए ज्यादातर एस रैंक के हंटर जो होते हैं ना वो एसोसिएशन को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। और चिंचुल हमारे उन्हीं वफादार हंटर्स में से एक है जो कि हमारे एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं। और तभी चेयरमैन बोलता है कि हम ना आपको पैसा तो ज्यादा नहीं दे सकते बट हम आपको वो दे सकते हैं जो कि आपको चाहिए। और जिन्वो बोलता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, मतलब कि एसोसिएशन आपको वो ताकत दे सकता है जो कि आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और ये सुनने के बाद ना जिन्वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अब जिन्वो क्यों हैरान होता है भाई वो तो आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, और इसके बाद क्या होने वाला है क्या नहीं वो जानने के लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना होगा। और साथ ही आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।